ये मरीन ड्राइव जो इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, बमुश्किल कहूँ 500 मीटर की दूरी पर सीएम हाउस है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का निवास है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास के 500 मीटर दूर पे एक चाकूबाजी की घटना होती है और युवक को मार दिया जाता है। आप सोचिए, मेरा भाई दौड़ाया उसको और दौड़ा के मोबाइल को उससे छीन लिया, पटक दिया उसको रोड में। तो दो लोग और पीछे उसके दौड़े, वही लोग उसको पकड़ के चाकू मारे। कहाँ कहाँ पे चाकू पड़ा भाई? चाकू पड़ा है ये कि यहाँ मारे हैं इस बार यहाँ, और दो चाकू यहाँ पे हाथ में मारे हैं, और दो चाकू उसकी जंघा में मारे हैं, एक चाकू उनके यहाँ पे मारे हैं। रायपुर के मरीन ड्राइव में फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया गया कि बीती रात जो है 3 बजे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम ईश्वर रजवाड़े है, अंबिकापुर सरगुजा का रहने वाला है। उनके परिवार वाले हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे। वे ईश्वर रजवाड़े आपके क्या लगते हैं? ईश्वर रजवाड़े मेरा भाई है। आपके भाई हैं? और ईश्वर रजवाड़े यहाँ रायपुर किस काम से आए हुए हैं? तो उनके साहब को लेके आए थे, वो गाड़ी उड़ी चला रहा था, शिक्षा विभाग थे। उनके साहब का मीटिंग गया, परिवार से मिलने के लिए आए थे। जो भी रायपुर में आए थे। ऐसा कब आए थे वो रायपुर? वो लोग मतलब परसों आए थे। ऐसा, और ये घटना हुई है मरीन ड्राइव में जो, उसके बारे में आपको कब जानकारी है? मेरे को 4:45 बजे रात को यहाँ से उसके साथ में एक लड़का है विक्की राजवाड़े करके, 4:45 बजे मेरे को फ़ोन किया कि यहाँ तेरा भाई का मतलब चाकू को मार दिए हैं, ऐसे जानकारी मेरे को दिए। फिर मैं वो परिवार वालों को बुलाया, बताया, फिर तुरंत हम लोग तैयार हुए। फिर वहाँ से हम लोग 5:30 बजे रायपुर के लिए निकल गए। ऐसा, जब वो घटना हुआ था, चाकू जब मारे थे, तो भाई की सांसें चल रही थी या फिर? हम लोग जिस समय पहुँचे उस समय भाई का मृत्यु हो गया था। मृत्यु हो गया था जी, वो मेकार हॉस्पिटल में ले आए थे। हाँ। क्या जो साथ में था वो, मतलब जब घटना हुई तो ईश्वर के साथ कौन थे? इसके साथ वही जो उसके साथ में एक लड़का आया था और ड्राइवर है विक्की नाम का, वही था विक्की जी। और उनके वो लोग पहुंच गए थे, उनके जो साहब थे वो भी थे, तो पहुंच गया था थाना वगैरह में वो भी थे। हाँ। ये क्या क्या हुआ, आपको क्या पता चला? विक्की से बात हुई होगी, बताया मुझे। विक्की से बात हुई तो विक्की यही बताया कि हम लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और मेन ड्राइव पर जैसे ही पहुँचे उधर से 3 लड़के आए स्कूटी से। वो लोग 300 वो लोग इन लोग से पैसा मांगे कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हम लोग को पैसा दो। तो मेरा भाई बोला कि नहीं, अभी लोअर टी शर्ट पहनता हूँ, पैसा अभी नहीं रखे हैं हम लोग, तो कहाँ से दे ऐसे, तो मोबाइल को दे दो ऐसे करके। तो मेरा भाई बोला कि मोबाइल को नहीं देंगे ऐसे, तो दबन लोग मोबाइल को लेके भाग रहा था छीन के उससे। मेरा भाई दौड़ाया उसको और दौड़ा के मोबाइल को उससे छीन लिया, पटक दिया उसको रोड में। तो दो लोग और पीछे उसके दौड़े, वही लोग उसको पकड़ के चाकू मारे। और कहाँ कहाँ पे चाकू पड़ा भाई का? चाकू पड़ा है ये कि यहाँ मारे हैं इस बार यहाँ, और दो चाकू यहाँ पे हाथ में मारे हैं, और दो चाकू उसकी जंघा में मारे हैं, एक चाकू उनके यहाँ पे मारे हैं पेट के नीचे। मतलब शरीर में कई है? हाँ, शरीर में मतलब 5-7 चाकू मारे हैं। ईश्वर के घर में कौन कौन है? ईश्वर के घर में मम्मी है और उनके पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक भाई है, एक बहू है, बड़े पिताजी हैं, बड़े पिताजी के 2 बेटा माए हूँ, और मेरा एक बड़े भाई और हैं, बहन लोग हैं घर में। ईश्वर साहू के कितने बच्चे हैं? ईश्वर के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। ऐसा, तो अभी क्या पता चला है, यहाँ क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले जो हैं? अब पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करवाने के बाद हम लोग को उसको सौंप देंगे, पुलिस वाले बोल रहे हैं। ऐसा, आरोपियों के बारे में कुछ पता चला? आरोपियों के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला है। कुछ पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चला। ऐसा, कौन से विभाग की गाड़ी चलाते थे भाई? वो ट्राइबल की गाड़ी चलाते थे, ट्राइबल विभाग की, गवर्नमेंट की गाड़ी। ठीक है। तो ईश्वर रजवाड़े जिसकी मौत हुई है और जिसकी हत्या हुई है मरीन ड्राइव में, उनके भाई हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और ग्राउंड पे मैं जाकर आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर जो घटना हुई है और कैसे हुई है। वो जो भाई हैं विक्की राजवाड़े, उससे ही बात करने का हम प्रयास करेंगे। ये राजधानी रायपुर का मरीन ड्राइव इलाका है, इसे तेलीबांधा भी कहते हैं। इस
जगह में आज सुबह 3 बजे के लगभग 3 और 4 बजे के बीच एक घटना हुई है। ये जगह देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और इस जगह को कवर अप कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक युवक की चाकू होकर हत्या की गई है। आप सोचिए, ये मरीन ड्राइव जो इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, मुश्किल कहूँ 500 मीटर की दूरी पर सीएम हाउस है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का निवास है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास के 500 मीटर दूर पे एक चाकूबाजी की घटना होती है और युवक को मार दिया जाता है। आप सोचिए, ये जो जगह देखिए आप, यहाँ पे अभी भी आप खून के यहाँ पे धब्बे दिखाई देंगे। और आप सोचिए किस प्रकार से युवक की यहाँ पर हत्या की गई होगी। बताया गया कि जो युवक है वो सूरजपुर, सरगुजा और अंबिकापुर का रहने वाला है। वो युवक मरीन ड्राइव में सुबह टहलने आया था और जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अपने 2 दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी 3 बदमाश आए, बड़ी चौक से 3 बदमाश आए, स्कूटी पे थे और उन्होंने पैसे की मांग की। कहा कि भाई हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप पैसे दे दीजिए। उन्होंने पैसे देने से जब साफ इनकार किए तो उनसे मोबाइल को लूट लिया गया। चाकू दिखाया गया पहले, फिर चाकू दिखाकर मोबाइल लूट लिया गया। मोबाइल को लूटे तो जिस व्यक्ति की मोबाइल लूटे थे, ईश्वर राजवाड़े की, उन्होंने उस बदमाश को पकड़ा और स्कूटी से ही नीचे पटक दिया। जब स्कूटी से ही उसे नीचे पटका तो 2 लोग और थे, 2 युवक और थे उनके साथ बदमाश। उन लोगों ने उस युवक की, ईश्वर राजवाड़े जो ड्राइवर था, जो अंबिकापुर सरगुजा का रहने वाला था, उसे चाकू भोंककर हत्या कर दी। इस जगह को देखिए, इसी जगह में चाकू भोंककर उनकी हत्या कर दी। और उसके साथ एक विक्की राजवाड़े नाम का भी युवक था। बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है बिना किसी डर से हुई है, क्योंकि जो आरोपी थे, जो गुंडे आए हुए थे, उन लोगों किसी प्रकार के मुंह में मास्क नहीं लगाए थे। आप सोचिए, ये रायपुर का मरीन ड्राइव इलाका है, यहाँ कई ऐसे जगह होंगे जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री निवास के कुछ ही दूर पे यहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर बड़े से कैमरे लगे हुए हैं। तिलक उस जगह को दिखाइए, वहाँ पर बड़ा सा कैमरा भी लगा हुआ है। लेकिन जो गुंडे बदमाश है उसमें पुलिस का खौफ नहीं है, इससे समझ आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है और मुख्यमंत्री निवास को कितना सुरक्षित माना जाता है आप सोचिए। और मुख्यमंत्री निवास के 500 मीटर दूरी पर एक हत्या हो जाती है, एक व्यक्ति को चाकू भोंककर मार दिया जाता है। ये राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में पहली घटना नहीं है, एक 15 दिन के भीतर में दूसरी घटना है। एक लड़की की भी गला काट कर हत्या कर दी गई और दूसरी हत्या चाकू भोंककर सुबह 4 बजे लगभग एक युवक को मार दिया जाता है। आप सोचिए, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रायपुर कितना सुरक्षित है। मुख्यमंत्री निवास के 500 मीटर दूरी पर यदि किसी युवक की चाकू भोंककर हत्या कर दी जा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं हम कितने सुरक्षित हैं और रायपुर कितना सुरक्षित है।